जब वेन और उनकी पत्नी कैथरीन ने मिलकर दुनिया की भीड़भाड़ से दूर जाने का सोचा तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरी दुनिया उनकी तारीफ करने लगी। पूरे 2 दशक यानी कि 20 सालों का समय लगाकर उन्होंने कमाल का निर्माण बना डाला। ये सब उन्होंने कनाडा के एक कोने में जाकर बनाया और यकीन मानिए ये कमाल का है। बात सन 1992 की है। वेन एडम्स और उनकी पत्नी कैथरीन किंग्स शहर की भागदौड़ और भीड़भाड़ वाली जिंदगी से परेशान हो चुके थे। इसी से ऊबकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लेने का सोचा। कनाडा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को छोड़कर उसी देश के दूसरे कोने पर रहने वो चले गए। कनाडा का रहने वाला ये जोड़ा जिसकी उम्र 70 और 71 साल की है, उन्होंने अपनी नई जिंदगी को फ्यो ब्रिटिश कोलंबिया के पास शुरू करने का सोचा। वैंकूवर आइलैंड पर उस समय सिर्फ 2000 के आसपास लोग रहते थे। ये आम भीड़भाड़ वाली जनजाति से बहुत दूर था, लेकिन जो इन लोगों के दिमाग में चल रहा था वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। वो इस छोटे से कस्बे में अपना घर नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उनका मन कुछ और था। जी हाँ, वो पानी पर तैरने वाला घर बनाने की सोच रहे थे। कमाल की बात यह है कि इस घर को पूरी तरह से बनाने में इन दोनों को पूरे 20 सालों का समय लगा और आज उनका ये घर किसी पैलेस से कम नहीं है। उन्होंने इस घर का नाम फ्रीडम कोव रखा है। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है विकास श्रीवास्तव को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। साथ ही ये घर 12 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बना हुआ है। अब कोई नया कुछ करने की सोच रहा हो और लोग उसकी आलोचना ना करें, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, इस जोड़े को बहुत से लोगों की सुननी पड़ी। ज्यादातर लोग उनको यही बोलते थे कि तुम बस अपना पैसा और समय खराब कर रहे हो, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पानी पर भी घर बनाया जा सकता है। 12 प्लेटफॉर्म्स पर बना ये घर पूरी तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। कमाल की बात यह है कि इस जोड़े को बाहर की दुनिया से अब कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि अब वो पूरी तरह से खुद पर आधारित हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये घर आज एक सपना बन चुका है। गर्मियों के दिनों में इस जोड़े को पीने का पानी पास ही के झरने से मिलता है और सर्दियों के समय होने वाली बारिश का पानी ये यहाँ जमा कर लेते हैं, जिससे इनका काम चल जाता है। बेशक इनको भी अब बिजली की जरूरत तो पड़ती ही होगी, इसके लिए वो सोलर पावर का सहारा लेते हैं। साथ ही ये लोग कभी कभी जनरेटर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा आज ये खुद पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि ये जोड़ा आधे एकड़ जितनी जमीन पर खुद की खेती करता है। इसमें वो खाने के लिए अनाज, सब्जी और फलों की फसल तक बोते हैं। अपने रहने लायक और घूमने लायक जगह के अलावा भी इस घर में बहुत कुछ इन लोगों ने शामिल किया हुआ है। बेडरूम्स और ड्राइंग रूम्स के अलावा यहाँ इन्होंने एक आर्ट गैलरी भी बनाकर रखी है। साथ ही एक लाइट हाउस और डांस फ्लोर तक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये जोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है, जिस वजह से उनको ये तैरता हुआ घर संभालना सही से आता है। एडम्स को लकड़ियों की अच्छी समझ है और उन्होंने इस पूरे घर का टिम्बर स्ट्रक्चर बनाया। साथ ही कैथरीन को आर्ट्स और नृत्य की काफ़ी अच्छी समझ है और उन्होंने ही इस घर को पूरी तरह से सजाया है। इसके अलावा फसलों का भी ख्याल कैथरीन ही रखती है। इतना सब करने के बाद भी कैथरीन को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक है। इस जोड़े का ये घर अपने आप में अनोखा है। इसमें 90% से ज़्यादा लकड़ी का काम किया गया है और एडम्स को लकड़ी का काम करता देख कैथरीन को भी अब लकड़ी की अच्छी समझ हो चुकी है। अब वो लकड़ी की इतनी अच्छी समझ रखती है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर अपनी कारीगरी की है, जो कि आपके सामने है, और आज वो अपनी लकड़ी की कलाकारी बेचना भी शुरू कर चुकी है। इस घर में रहना इन दोनों लोगों के लिए आज एक आदत बन चुका है और सच में ये आदत कमाल की है। जरा सोच कर देखिए, आप हर रोज सुबह उठें और आपकी आंखें खोलते ही आपके सामने ऐसा नज़ारा मौजूद हो। जरा उस जिंदगी को सोच कर देखिए जिसमें आप भीड़ भाड़ से पूरी तरह अलग हो। बेशक आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टहलते हुए लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन प्रकृति के इस नज़ारे के सामने वो जिंदगी कुछ भी नहीं है। ये जोड़ा अपने घर में कुछ जानवरों को भी पालता है, जिसमें हिरण तक शामिल हैं। साथ ही सांप जैसे खूंखार जानवर जिनसे आप और मैं दूरी बनाकर रखते हैं, वो भी यहाँ रहते हैं। पानी में रहने की वजह से उनको बड़े बड़े चूहों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो इस घर की नींव में रखी लकड़ियों को काटने में देर नहीं लगाएंगे। बेशक ये जगह कनाडा की दूरस्थ स्थानों में से एक है, लेकिन फिर भी ये घर आज एक पर्यटन स्थल बन चुका है और ये जोड़ा आने वाले हर शख्स का बड़े चाव से स्वागत करता है। जब इस घर की कहानी को इंटरनेट पर डाला गया तो लोगों के बीच इनकी खबर आग की तरह फैल गई। रुके अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं।
तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग मौजूद होते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो जिंदगी से लगातार शिकायत करते रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास बहुत कम संसाधन हैं लेकिन वो उनमें ही बेहद खुश रहते हैं। और कोलंबिया का रहने वाला ये जोड़ा उसी तरह के लोगों में शामिल है और ये एक सीवर में पिछले 23 सालों से रह रहे हैं। लेकिन अब जरा आप इनके घर को अंदर से देखिए, सच में आपका दिल पिघल जाएगा। मारिया ग्रेसिया और उनके पति मिगुएल रेस्ट्रेपो के प्यार की कहानी बहुत हैरान कर देने वाली है। वो कोलंबिया के मेडेलिन शहर के चौराहों पर एक दूसरे से मिले थे। ये शहर दुनिया के सबसे बदनाम क्षेत्रों में गिना जाता है क्योंकि यहाँ नशे का सामान धड़ल्ले से बिकता है, और बदकिस्मती से ये जोड़ा भी नशे करने का आदी था और अपनी इसी लत की वजह से उन्हें कभी कहीं काम नहीं मिल पाया। अब काम नहीं था तो जाहिर सी बात है कि उनके पास पैसे भी नहीं थे जिससे वो अपना एक घर ले सकें। कई सालों तक ये दोनों एक चौराहों पर ही एक साथ रहते थे। हर दिन खाने की जद्दोजहद में बीत जाता था। एक समय आया जब दोनों को एहसास हुआ कि ड्रग्स की ये आदत उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, और इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे की इस आदत को छुड़वाने का सोचा। और अपनी इस गंदी आदत से निजात पाने के बाद उनको महसूस हुआ कि अब वो ज़्यादा समय ऐसे चौराहों पर नहीं रह सकते। अब उनके पास कोई परिवार नहीं था जो उनको घर दे सके, ना ही पैसा था जिससे कोई घर ले सके। इसलिए उन्होंने अपना घर एक सीवर में बनाने का सोचा। सीवर में रहते हुए उन्होंने अपनी आदत को पूरी तरह से छोड़ दिया। अब सीवर का नाम सुनते ही आपके और मेरे दिमाग में यही आता है कि ये बहुत गंदगी भरा और बदबूदार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीवर काफ़ी समय से बंद पड़ा है और इस जोड़े ने मिलकर इस सीवर को अच्छे से साफ करके एकदम घर जैसा रूप दे दिया है। उनके घर में बिजली, गैस और टीवी जैसी सुविधा भी मौजूद है। इन दोनों ने मिलकर एक आरामदायक बेड भी बना डाला। आज वो अपने साथ एक डॉग को भी पालते हैं और उन्होंने इस घर को इतनी मेहनत से बनाया है कि अब इसे छोड़ने का उनका कोई मन नहीं है। दोस्तों, आपको इन दोनों में से सबसे अच्छी कहानी किसकी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।